साचा रूप है सकल जिया आधार। मंगत पढ़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है सकल जिया आधार। मंगत पढ़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार। ओम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से आपके सन्मुख सत्य उपदेश अमृत आएगा। बड़े प्रेम पूर्वक महाराज जी के जो मुखार बिंद से जो महाराज जी ने अपने हाथों से लिख करके बाबू मोलक राम जी जो हैं उनको भगत बनासी दास जी के जरिए पहुंचाते थे, और उसके बाद ये सारा लिखित रूप में आ जाता था। ये सत्य उपदेश अमृत है। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, जो भी जीव संसार में शरीर धारण करके आया है अपनी कमी को पूर्ण करने के वास्ते आया है। क्योंकि ये जीव जो बारंबार इस संसार में आता है, कोई ना कोई इसकी कमी रह जाती है, कोई इच्छा रह जाती है, कोई वासना रह जाती है, जिसको पूर्ण करने के लिए इस जगत के अंदर उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। उस अपनी कमी को पूर्ण करने के लिए संसार में जो है इस जीव को आना पड़ता है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, और इसे पूरा करने के यत्न प्रयत्न में लगा रहता है। जो इसकी ख्वाहिश पीछे जन्म में रह गई थी, जो कमी रह गई, तो उसी को पूर्ण करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न और प्रयत्न में लगा रहता है। ये सारे संसार की यही हालत है। जितने भी जीव हैं यही कार्य कर रहे हैं। यह संसार कर्म क्षेत्र है, जहां उस मालिक ने हमें भेजा हुआ है। ये जो है कर्म क्षेत्र है। महाराज जी कहते हैं, यहाँ जीव आता है, कर्म करता है, और जैसा जैसा कर्म करता है उसी के माफिक इसको फल प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में जैसा जैसा जीव शुभ अशुभ या अच्छे बुरे कर्म करता है, उसके अनुसार सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान प्राप्त करता हुआ आखिर संसार को छोड़कर चल देता है। ये हमारा जन्मों जन्मों से यही जो चक्कर चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। जन्मों जन्मों से हमारी कमी पूर्ण होती नहीं है, और उस कमी को पूर्ण करने के लिए हम इस संसार में इस आवागमन के चक्कर में दोबारा फंस जाते हैं, और फिर आकर के अनेकों प्रकार के फिर बिना विचारे हम कुछ सत्कर्म भी करते हैं, कुछ पाप कर्म भी करते हैं। अनेकों प्रकार के जो है हम इस संसार के अंदर कुछ अच्छे कर्म कर जाते हैं, कुछ शुभ कर्म करते हैं, कुछ पाप कर्म करते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इन कर्मों के मुताबिक ही इस जीव को सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब कुछ इसको प्राप्त होता है। ये आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ना हमें कोई दुख देता है, ना हमें कोई सुख देता है। ये सुख और दुख कौन दे रहा है? ये हमारे अपने कर्म दे रहे। अगर हमने पाप कर्म किए हुए हैं तो आज संसार के अंदर हम दुखी है। अगर हमें कुछ सुख प्राप्त हो रहा है तो हमने कोई अच्छे कर्म किए हुए थे, जिसकी बदौलत आज हमें सुख प्राप्त है। तो इसलिए महाराज जी जो है इस सारी बात को हमारे सामने रखते हैं। कहते हैं, बड़े बड़े शूरवीर बलवान संसार में आए, कई गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि भी आए, हजारों साल आयु भी पाई, मगर आखिर संसार से जाना पड़ा। अब सबसे बड़ी जो सच्चाई महाराज जी हमें बताते हैं
कि जो इस संसार के अंदर इस देह को धारण करके आता है उसको एक ना एक दिन ये देह छोड़नी पड़ती है। ये असलियत है। हम अपने जीवन काल में देखें, अभी अभी हमारे प्रेमी भाई श्री राजकुमार जी हमारे सन्मुख थे, शरीर को धारण करके आए थे, गुरु नगरी अमृतसर में जो सेवा मिली थी उस कार्य को कर रहे थे, मगर आज वो शरीर हमारे से लोप हो गया है। जो आया तिस जावना, राजा राणा मीर, काल सभी को खा गया देखत ना शरीर। तो जो भी संसार में आया महाराज जी हमें ये समझा रहे हैं भाई उसको एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से आज प्रेमी जी हमारे बीच में नहीं है, इसी प्रकार से हमें भी एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी का क्या फरमान है, ऐसे ही पीर वली ईशा मोहम्मद भी आकर अपना तेज दिखाकर चले गए। आम संसारी लोग इस संसार से रोते हुए गए, मगर ईश्वर के प्यारे उनकी याद करने वाले खुशी खुशी संसार से गए। अब और जो बातें महाराज जी हमें बतला रहे हैं कि भाई इस संसार में हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार इसी देह को धारण करके आए, इसी मानव तन को धारण करके आए, आकर के उन्होंने ऐसे कर्म किए जिसकी बदौलत इस संसार से हंसते हुए संसार से गए। और हमारे जैसे जो अंधमती जीव हैं आकर कभी विचार ही नहीं करते कि जीवन मुझे किस लिए मिला है, किस कारण से उस परमात्मा ने हमें ये नैरानी दे दी है, इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं करते। और ना ही कभी ऐसे सत्कर्म करते हैं, ऐसे नेक कर्म करते हैं जिससे हमें प्रभु की नजदीकी प्राप्त हो। इसलिए जैसे हम प्यासे निराशे संसार में आए थे, ऐसे ही प्यासे और निराशे हम संसार से चले जाते हैं। ये महाराज जी असलियत बता रहे हैं। कहते हैं ना, जब हम आए जग में हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसा काम हमें करने के लिए यहाँ परमात्मा ने भेजा था, मगर हम उसके उल्ट चलते हैं, उसके ऊपर कभी विचार नहीं करते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर हमें इस संसार के अंदर ज्ञान देकर गए, मार्गदर्शन करके दे, हम उसकी बात को स्वीकार नहीं करते, अपने जीवन में डालते नहीं है, अमल में ही लाते हैं। तभी हम इस संसार से निराशे और प्यासे रोते हुए आते हैं और रोते हुए संसार से चले जाते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ईश्वर के प्यारे उसकी याद करने वाले खुशी खुशी संसार से गए। जो भी जीव आया कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया। हर एक शरीरधारी जीव को इस तरह गुनी माया ने खूब नाच नचाया। अब इस संसार में आकर के जो हमें तीन गुण यहाँ प्राप्त होते हैं, सत्य रज और तम, ये जीव जो सदा इसी में लिपाए में रहता है, कभी सतोगुनी में आ जाता है, कभी तमो में आ जाता है, कभी रजो में आ जाता है। इसके अंदर आकर अनेकों प्रकार के जो कर्म करता है। इसलिए महाराज यहाँ हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कुदरत ने उनका इम्तिहान लिया। हर एक शरीरधारी जीव को इस तरह गुनी माया ने खूब नाच नचाया। हमारी तो क्या गत है, हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर जो अवतारी पुरुष हैं उनको भी इसने नाच नचाया, इस माया ने। ये माया नागनी है, ठगनी है, और हमेशा ही जीव को ठगती है और हमेशा ही दुर्गति देती है। इसलिए बार बार हम इसी के जंगल में फंस जाते हैं, इसी के चुंगल में फंस जाते हैं। बार बार हमें पता होने के बावजूद भी हम इसी चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, मन मानी करने वाले पछताते हुए ही गए। जो मन मानिया करते हैं वो इस संसार से रोते हुए, देखा होगा अपने बुजुर्गों को जब प्राण त्यागते हैं आंखों में आंसू बह रहे होते हैं पछतावे के, कि भाई ये जीवन मुझे अमोघ मिला था मानव का, किस कार्य के लिए मुझे मिला था, मैं अपने उस कार्य को ना कर पाया, मगर मैं उल्टे काम ही करता रहा जिसकी कोई इस जीवन के अंदर वैल्यू नहीं है। गुरबानी में भी आता है, पे प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन किया तेरी वरिया, अवर काज के तेकता न काम, मिल साध संगत बज केवल नाम। वाणी तो ये कह रही है, मगर हमने उन्हीं कामों को महत्ता दी हुई है, उसी में ही हमेशा जकड़े रहते हैं, उसे निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं।
जिनका हमारे जीवन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है, मगर जिन कर्मों को हमें करना था, जो कार्य हमें करना था, उसको हम भुला बैठते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी फरमाते हैं, इसके उल्ट जिन्होंने प्रभु की याद और जनता की सेवा की, वह ठंडक प्राप्त करके संसार से गए। अब संसार में सभी जीव आते हैं इस मानव देह को धार करके। जो तो महाराज जी कहते हैं जिसने प्रभु को याद किया, नंबर एक। दूसरी महाराज ने कही कि भाई जो इस जगत के अंदर आके परोपकार करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की हमेशा भलाई करता है, वही संसार से सुखी होकर गया। उन्होंने ही उस शांति को अनुभव किया है, उन्होंने ही उस आनंद को प्राप्त किया है, उन्होंने ही उस ठंड को प्राप्त किया है जो हर जीव की इच्छा है। वो इच्छा है कि मुझे ऐसी ठंडक प्राप्त हो जो सदा बनी रहे, कभी भी इसके अंदर गर्म्यास ना आए, कभी भी शांति मेरे से जुदा ना हो, हमेशा मेरे साथ जो है बनी रहे। इसलिए महाराज जी कहते हैं, इसके उल्ट जिन्होंने प्रभु की याद और जनता की सेवा की, वह ठंडक प्राप्त करके संसार से गए। जैसे जैसे जीव शरीर धारण करके कर्म करता है, उसका जाना उसे भोगना पड़ता है। अब महाराज जी एक और असलियत बता रहे हैं कि संसार में आकर के जो भी हम कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म कर रहे हैं, उसका भुगतान हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरा कोई शक्ति इसको बदलने की कोई शक्ति रखता ही नहीं। तो इसलिए हमें ही अपने इस कर्मों को बदल सकते हैं, हम ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। अगर हम दूसरों के भरोसे, आज संसार के अंदर यही काम हो रहा है कि जीवन भर खाओ पियो मौज मस्ती करो, बाद में तिया पुत्र पंडित काजी आकर के जो के चार लड्डू बनाएंगे और तेरा कल्याण करवा देंगे। ये हम सबकी यही दशा है। हम इसी दल दल में सदियों से फंसे हुए हैं, इससे हमें निकलना ही नहीं चाहते हैं। और सदपुरुष हमें बार बार जगाते हैं, इस यहाँ से हमें निकालने की कोशिश करते हैं, मगर हम समझते नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, इसका जाना उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म रेखा को कोई बदल नहीं सकता है। जो हमने कर्म कर दिए हैं वो अटल है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। जो बीजा सो काटना, ऐ निश्चय कर मीत, बिख बीजे बिख पावना, सुन साहब की रीत। ऐसा बीज न बीजियो जो काटन में दुख देत, कर्म रेख अटल है सुन साचा विवेक। गुनी मुनि नहीं छूटते, जो बीजा सो खाए, तासो नर विचार के साचा करे उपाय। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी हुई है, बाकी जितनी दुनिया है किसी के पास ऐसी शुद्ध बुद्धि नहीं है, विवेकी बुद्धि नहीं है जो अपना कल्याण कर सके, इस अपने असली कार्य को कर सके। सब भोग दुनिया है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, ख्वाए अमीर हो गरीब हो, कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाने की कोशिश की, 5 गांव पांडवों को देने को कहा और बतलाया इसी में सबकी बेहतरी है। जो नारायण रूप धारण करके आए थे, उन्होंने आकर के उनको समझाया, भाई इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और मगर उसने कहा, जा जा ग्वाला कहीं का, तू राजनीति क्या जाने। आज हमारी यही दशा है, हमारे महापुरुष आते हैं, हमें जगाते हैं, हम उनकी बात की परवाह नहीं करते हैं, बारंबार हमें जो है सही मार्गदर्शन करते हैं। जब भी हम सतग्रंथ को खोलते हैं, महाराज जी के वचन को खोलते हैं, तो हमें नई शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। मगर हम मन मानिया करते हैं, अपने मन की करते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। हम मनमुखी जीव हैं, इसलिए दुखी हैं। तभी जाकर ये सारा संसार दुख में ही है। नानक दुखिया सब संसार, तभी जो है ये सारा संसार दुखी है, इसी गलती की वजह से, क्योंकि हमने अपने सत्पुरुषों की बात मानी नहीं जीवन के अंदर। और जब तक मानेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। होनी ने आखिर क्या रंग दिखलाया, दोनों तरफ सफाया हो गया, गिनती के 10-12 आदमी बचे। कल की बात है, गुरुओं की कुर्बानी को देखो। अभी अभी ये जिस गुरु नगरी में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखो,
गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे मुसलमान बादशाहों से टक्कर ली, बच्चे जंग में शहीद हुए, कुछ बच्चे सरहिंद में, नवाब ने दीवारों में चुना दिए, स्त्री ने छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया, अपने ही आदमियों ने ताला ताला तलाकी यानी अख्तियार कर ली और बेदवा होने की जहरीर कर ली। यानी जो अपने ही जो साथी थे उन्होंने ही उनके साथ ऐसी बात की, उन्हीं के दुश्मन बन गए, उन्होंने ही जाकर के उनको उनके हवाले कर दिया। मुक्तसर में जब वह शहीद हुए, उनमें से एक ने कहने पर वह तहरीर फाड़ दी, आप फिर दक्षिण की तरफ चले गए और कैसे वहां मारे गए। रास्ते में बंदा वैरागी से भेंट हुई, उसे पंजाब भेजा गया। जब पेट में पठान ने छुरा घोंप दिया, जख्म बांध दिया गया, जख्म अभी भरा ही नहीं था कि कमान का चिल्ला चढ़ाने से टांके फट गए और परलोक सिधार गए। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए, महाराज जी कह रहे हैं सब ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, किसके लिए? परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। और आज हम उनके कैसे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, कितनी हमारे अंदर बुराइयां, वो तो बुराई को खत्म करने आए थे और हम आज अच्छाई को खत्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं इस होनी ने बड़ों बड़ों को नचाया, राम जिन्हें अवतार मानते हैं उनको भी वनों की खाक छाननी पड़ी। जो नारायण का रूप धारण करके आए थे उनको भी, यानी अपनों कर्मों की वजह से होनी ने उनको भी जंगलों के अंदर देखो खाक चुनाई। माता सीता देखो जिस दरबार में रहती थी राजा की पुत्री, और जिस परिवार में आई वहां भी राजमहल, और देखो किस प्रकार से जंगल के अंदर उनको खाक छाननी पड़ी है। महाराज जी कह रहे हैं स्त्री सीता को रावण उठा के ले गया, फिर इसके लिए कितना खून खराबा हुआ। उस मालिक की रचना पर कोई पारावार नहीं पाया जा सकता। मालिक के प्यारे हर समय उनके पाने में अंदर रहकर सच्ची शांति हासिल करके सुख दुख में समान रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो सतगुरु की बात मानते हैं, अपने ईश्वर की बात मानते हैं, उन पर पूर्ण भरोसा है, श्रद्धा है, वही लोग चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो, जीवन हो, मरण हो, हर स्थिति में एक रस रहते हैं, उसी के पाने में रहते हैं। अगर सुख मिला तब भी, दुख मिला तब भी। तो आगे महाराज जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी तत्ते तवों पर बैठे कह रहे हैं ईश्वर तेरा पाना मीठा लागे। देखो तत्ते तवे पे बैठे हुए, ऊपर से गरम गरम रेत डाली जा रही है और मियाँ मीर सामने खड़े हुए हैं, कहते गुरु जी आप कहो तो लाहौर और दिल्ली की ईंट से ईंट भिजा दो। तो उनके मुंह से क्या निकलता है? तेरा पाना मीठा लागे, उसकी रजा में रहते। तो जो गुरुमुख है, जो प्रेमी है, हर स्थिति में उसका शुक्राना करता है। तो इस प्रकार से महाराज जी आगे कह रहे हैं ईश्वर तेरा पाना मीठा लागे, ऐसे लोगों ने ही भावी पर जीत पाई है। जीत जो सोचता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। द्वंद, लाभ हानि, यश अप्यास, मरना जीना, यानी जिंदगी और मौत सबको खवार कर रहे हैं, किसी की पेश नहीं जाती। इस संसार में आकर के हर जीव को अपने कर्म की सजा मिलती है, किसी को भी उससे छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि ईश्वर का एक नियम है, हम जैसा जैसा संसार के अंदर करते हैं वैसा वैसा ही हमें मिलता है। महाराज जी ने तो इतना कह दिया प्रभु प्रेमियों, अगर संसार में जो कुछ भी तुम देते हो 4 गुना बढ़ के तुम्हारे पास आता है। चाहे हम किसी को सुख दे रहे हैं, चाहे हम किसी को दुख दे रहे हैं, तो 4 गुना बढ़ के हमारे पास आता है। तो फिर हम रोते हैं चिल्लाते हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम पीरों फकीरों की बात नहीं समझते, नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं भाई जो तूने बीजा हो तुझे उसका फल तो मिलना ही मिलना है, कोई तुझे उससे बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम उनके पाने में नहीं रहते, गुरु की बात को अपने जीवन में धारण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है, मनमानियां करते हैं। इसलिए हम संसार से दुखी, निराश और प्यासे संसार से जाते हैं। किसी की पेश नहीं जाती। जिन्होंने निष्काम भाव से प्रभु की आराधना की है
वह इस चक्कर से छूट सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी ने एक कोई बड़ी बात कही है, हम जो भी कार्य करते हैं संसार के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, की संस्था के अंदर जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे जो है कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई कामना होती है, कोई ना कोई हमारा मतबल होता है उसमें, वहां से कुछ हम चाहते हैं। इसलिए हमारा ही कहता, उन बंदों को खुशी नहीं मिलती, वो आनंदित नहीं हो सकते हैं, वो इस कर्म जाल से नहीं बच सकते हैं, जिन्होंने निष्काम भाव से, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी स्वार्थ के, जहां भी वो सेवा करते हैं, महाराज जी कह रहे हैं प्रभु की आराधना किया, वह इस चक्कर से छूट सकते हैं। इस आवागमन के चक्कर से अगर हम छूटना चाहते हैं, इस 84 के फंद को काटना चाहते हैं, बार बार जन्मना, मृत्यु लेना, बार बार इस संसार में आकर मातृगर्भ के अंदर उल्टे लटकना, इन सारी जितनी भी दुख पीड़ा है, इससे अगर बचना चाहते हैं, तो महाराज कहते हैं तो इस संसार के अंदर बिल्कुल निष्काम भाव से उस प्रभु की आराधना कर, संसार में परोपकार कर, सेवा कर, जो भी तू कार्य करता है उसी के पाने में रहकर कि प्रभु तेरी चीज है, तुझे मैं दे रहा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। असलियत तो यही है, जब हम संसार में आए थे, विचार करना, खाली हाथ आए थे और खाली ही यहां से चले गए, कुछ लेकर आए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, यहीं से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, देह भी यहाँ से मिली, परिवार भी यहाँ से मिला, धन दौलत भी यहाँ से मिली, कोठी बंगला भी यहाँ से मिला, हर चीज हमें यहाँ से मिली है, कुछ समय के लिए मिली है, मालिक ने दी है वर्तने के लिए। मगर हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है, भूल क्या है, हम उसी को अपना मान, इस तन को अपना मान लिया, परिवार को अपना मान लिया, रुपया पैसे को अपना मान लिया। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि भाई अगर तुम सच्चे हृदय के साथ निष्काम भाव से प्रभु की आराधना करोगे, सत्कर्म करोगे, तभी तुम्हें इस चक्कर से तुम बच पाओगे। वही देवी देव, गुरु पीर, वली अवतार, ऋषि मुनि कहलाए, जिन्होंने निष्काम सेवा की है जगत के अंदर आकर, आज उन्हीं का नाम लिया जा रहा। कितनी सदियां बीत गई है, 500 साल हो गए हैं, जिन महापुरुषों के महाराज जी ने नाम गिने, 500 साल से भी ऊपर समय हो गया, और आज भी उनका हम नाम ले रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, वो जगत कल्याण के लिए कुर्बान हो, कुर्बानियां दे दी। तो इस प्रकार से महाराज जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई पीर पैगंबर बलि अवतार मुनि कहलाए, मोहवादी जीवों की क्या गिनती हो सकती है, जो मोह में फंसे हुए हैं, मेरा बेरा करते हैं, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी कार, मैं करने वालों के महाराज कहते कोई गिनती नहीं है। कीड़िया मकोड़ों की तरह संसार में आते हैं और कीड़िया मकोड़ों की तरह संसार से चले जाते हैं, कोई उनका नाम लेवा भी नहीं ले। तो इस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं, मक्खी मधुमक्खियों की तरह देखो पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी क्या खूब फरमाया हुआ है, क्या उन्होंने वाणी में फरमाया, महाराज जी फरमाते हैं, चित दर लख मोहम्मदा, लख ब्रह्मा महेश, लख लख राम वडेरिया, लख लख रानी देश, लख लख उते जती सती अते संन्यास, लख लख उते गोरखा, लख लख नाथ नाथ, लख गुरु चले रास, लख लख देवी देवते दानव, लख निवास, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना आया रहनी बिन गुरु के उपदेश। भाई ये देश कहने का नहीं है, ये तो रहने का है। हम सदियों से सत्संग में आते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सुनाते हैं, कभी अपने जीवन में उतारते नहीं है। ये करने का देश है भाई, उतारोगे तो बात बनेगी। इसलिए ये जो प्रोग्राम हमारा यहाँ चल रहा है, ये कानोवान जो समता योग आश्रम है, इसके अंदर ये जो 3 दिवसीय जो साधना शिविर है,
इसके अंदर प्रैक्टिकल ही जो है हमें अपना जीवन बनाने के लिए यह प्रोग्राम होता है, ताकि हम अपना प्रैक्टिकल जीवन बनाएं। यहाँ हर चीज हम प्रैक्टिकल करें, और जब प्रैक्टिकल जीवन में हमारे चीज आएगी तो तब बात बनेगी। गुरु की बात को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हमें उतारना होगा अंदर, तब बात बनेगी, नहीं तो कभी भी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, फकीर लोग फक्कड़ होते हैं, असली गल कहते नहीं डरते, वो हमेशा सच्चाई कहते हैं, सच कहते हैं। ईश्वर के प्यारों का कोई अंत नहीं, और उनकी माया का भी कोई अंत नहीं। जिन्होंने कुछ पाया है निर्माण होकर ही पाया है। सबके ऊपर एक शक्ति काम कर रही है, वही मालिक और नाथ है। किसी ने उस मालिक का अंत नहीं पाया, जब तप करके उसे प्राप्त होकर भी आखिर नेति नेति कह दिया। वो जो मेरा परम पिता परमात्मा है ना, जब जिसने नहीं पाया तो बड़ी बातें करता है, पर जब पा लेता है ना, चुप भी लग जाता, चुप हो जाता है, क्योंकि असलियत को देख लेता है, अनुभव कर लेता है कि जो महाराज जी कह रहे हैं शब्द स्वरूप है, ज्योति स्वरूपा है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का निर्माता है। जब उसको अपना अनुभूत कर लेता है तो चुप्पी साध लेता है, फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है, फिर बोलता नहीं है। जो बोलता है समझ लो उसने कुछ अभी पाया नहीं है। तो यह महाराज जी यही बात हमें कहते हैं, नेति नेति कह दिया। इसलिए हर समय अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाए रखना चाहिए। इस संसार में जो भी शरीर धारण करके आया है, आखिर उसने लाजमी संसार छोड़ना है। हमें यही बुलेखा है सबसे बड़ा। दूसरों का मरना तो हम देते हैं, मगर अपना मरण बुला देते हैं। भाई दूसरा तो चला गया, मैं अभी ठहरूंगा, मेरा अभी टाइम पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा बुलेखा है। भाई समय कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है कब जो है ये अंदर से पंछी उड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए महाराज जी हमें समझाते हैं, आखिर उसने लाजमी संसार छोड़ना है। इस वास्ते इस न रहने वाले संसार में जीवन को ऊंचा करने वाले कर्म ही करते रहना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करते हैं, हर घड़ी हर लम्हे हमें सत्कर्मों को ही करना है, क्योंकि इससे ही हमारा उद्धार होने वाला है। सत्कर्म महाराज ने कहा ना, सत्कर्म निष्काम कर्म। सत्कर्म कौन से हैं, जो हम निष्काम भाव से करते हैं। तो निष्काम कर्म ही सत्कर्म है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है निष्काम भाव से करना है, उसके पाने में रह करके करना है। अगर हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आजकल की दुनिया जो नुमाइशी जीवन की तरफ दौड़ रही है, इससे सिवाय तपस और जलन के और कुछ नहीं मिल सकता। जिस तरफ सारा संसार दौड़ रहा है, भीड़ जा रही है, ये जीव भी सोचता है पता नहीं वहां क्या है, ये भी उनके पीछे दौड़ना शुरू कर, भीड़ के पीछे दौड़ देता है, कभी विचार नहीं करता। तो इसलिए महाराज हमें सुचेत कर रहे हैं, भीड़ के पीछे नहीं भागना अपने, क्योंकि अगर भीड़ के पीछे भागोगे वहां तपस और जलन ही आपको प्राप्त होने वाली है। अपने गुरु पीर का आधार लेकर चलो ताकि जीवन सफल हो। जिसने अपने गुरु का आसरा लिया है, उसी का आधार लिया, ईश्वर का आसरा लिया है, वही इस जगत से पार हुआ, इस भव सागर से वही पार हुआ। बाकी कोई इस संसार से पार नहीं। जिन्होंने संसार का आसरा लिया वो संसार में ही फंसे रहते, और जिन्होंने अपने गुरु पीर का हाथ पकड़ लिया है, उन्हीं का आसरा लिया है, उन्हीं के सहारे रहते हैं। करण करावन हार मेरे सतगुरु है, जब ऐसा उसका हमेशा भाव रहता है तो वही संसार से तर जाता है, वही इस जगत से पार होकर के जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु की याद में रहने की कोशिश करो। इस संसार का प्रवाह लखा करोड़ों वर्षों तो चल रहा है। जिसने भी इससे जीत पाई है, उसने अच्छे परोपकार कर्म करके उच्चता हासिल की है। इतने सर ये वेदों की सार है, चार वेदों की सार है। जितनी हमारी स्मृतियां हैं, जितने हमारे सतग्रंथ है, जितने हमारे गुरु पीर अवतार है, उनका सारांश है ये मोरल है हमें। यानी इतनी आसान भाषा में हमें बताया जा रहा है, शांत तरीके से बताया जा रहा है कि भाई इनकी कुछ समझ में आ जाए। इतना बड़ा उपकार उस प्रभु ने हमारे पे किया हुआ है,
उनको पता था ये ना इंग्लिश जानते हैं, ना उर्दू जानते हैं, ना फारसी जानते हैं, ये भाषा में कैसे ये करेंगे। तो महाराज ने, उस ईश्वर ने हमारे पर कितनी कृपालता की है कि भाई अनपढ़ भी होगा ना, गवार भी होगा, वो भी समझ लेगा। इससे बड़ी और कृपालता क्या परमात्मा की हो सकती है। और हम क्या देते हैं, परमात्मा ने मुझे क्या दिया है। अरे भाई बहुत कुछ दिया है। ये मशीन जो करोड़ों रुपए की, कभी हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर देखना, इसकी बोली लगाना, इतनी बड़ी कीमत है इसकी। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे अच्छे काम करने हैं, परोपकार करना है, इस संसार से जीत पानी है। उसके लिए हमें परोपकारी कर्म करके उच्चता हासिल करनी है। ईश्वर सुमुति देवे, बाद में महाराज जी जो है हमें आशीर्वाद दे कि ईश्वर आप सबको सतबुद्धि देवे, ताकि आप इन वचनों को सुन करके, पढ़ करके, अपने जीवन में अमल करके अपने जीवन का उद्धार कर लें। महाराज जी की यही हमेशा तमन्ना रहती थी, भाई जो खुशी को हासिल करके हम जिस आनंद में रहते हैं, ये प्रेमी भी उस आनंद में मगन हो जाए, उस रंग में रंग जाए। वो कितना चाहते थे हमारे लिए। और एक एक बात को ना जाने कितने कितने तरीकों से हमें उन्होंने समझाया। अगर ना समझे तो भाई गुरु का कसूर तो नहीं है ना, हम सब का कसूर है। इसलिए सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, जो आशीर्वाद है, जो आज हमें सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हम महाराज जी के वचनों को अपने जीवन के अंदर अपना करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें और अपना कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा।